हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदी वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज एम्बेडेड। देखिए, एम्बेडेड का मतलब होता है किसी चीज को अगर आप किसी चीज में बहुत मजबूती से अगर बिठा देते हैं ना, उसे ही एम्बेडेड कहा जाता है। यानी कि टू फिक्स समथिंग फर्मली एंड डीपली इन समथिंग एल्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्लांट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टेम्पररी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द थॉर्न वाज एम्बेडेड इन हर थंब। द नेक्स्ट वन इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब किसी पर्सन के साथ अगर उसके रंग के बेसिस पे अगर भेदभाव हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, तो उसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। यानी कि इट इज एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ their skin color, race or ethnic origin. Example: he believes that he is a victim of racial discrimination. The next one, वायलेट। वायलेट का मतलब होता है जब किसी नियम का या समझौते का अगर उल्लंघन होता है ना, तो उसे वायलेट कहा जाता है। यानी कि टू ब्रेक अ रूल और एन अग्रीमेंट इज कॉल्ड एज वायलेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रवीन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबे। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। यू हैव वायलेटेड द कंपनीज रूल अगेंस्ट स्मोकिंग विद इन 30 feet ऑफ द बिल्डिंग। द नेक्स्ट वन इज सेलियंस। सेलियंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, उसे ही सेलियंस कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The salience of these facts was questioned by several speakers. The next one, अनआर्म्ड। अनआर्म्ड का मतलब होता है कोई पर्सन अगर ना निहत्था हो या बगैर किसी शस्त्र के होना, तो उसे ही अनआर्म्ड कहा जाता है। यानी कि हैविंग नो गन्स, नाइव्स एक्सेट्रा और नॉट आर्म्ड इज कॉल्ड एज अनआर्म्ड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसआर्म्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आर्म्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Bombs rain down on the unarmed common people. The next one is underscore. Underscore का मतलब होता है, अंडरस्कोर वर्ड आप है ना तब यूज करेंगे जब आपको किसी चीज के ऊपर ना स्पेशल अटेंशन देना हो या एम्फोसाइज करना हो ना, तभी हम लोग ये वर्ड अंडरस्कोर यूज करते हैं। यानी कि टू अंडरस्कोर इज टू ड्रॉ स्पेशल अटेंशन टू अ फैक्ट, आइडिया और सिचुएशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एम्फोसाइज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सबड्यू। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। As the movie played, I realized the director used music to underscore key scenes. The next one is आउटपोर। आउटपोर का मतलब होता है सडन रैपिड फ्लो, उसे ही आउटपोर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? गश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनफ्लो। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द रोडवेज अराउंड द न्यू प्लांट आर बीइंग widened to handle the expected outpour of vehicles at the end of the day shift. The next one is erupt. Erupt का मतलब होता है कोई चीज अगर ना एकाएक शुरू हो जाए ना या भड़क उठे, स्पेशली अगर हिंसा, उसे ही इरप्ट कहा जाता है। So it is used about violence, shouting, etc. to start suddenly. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? eject. एंटोनिम क्या हो जाएगा? restrain. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The volcano erupted clouds of poisonous gas and tons of hot ash. The next one is entrench. Entrench का मतलब होता है सी, if something such as power, a custom or an idea is entrenched, it is firmly established so that it would be difficult to change it. यानी कि अगर कोई पार, कोई कस्टम, कोई आइडिया अगर एंट्रेंच्ड है ना, तो मतलब कि वो इतना प्रॉपरली स्टैब्लिश्ड है या इतना फर्मली स्टैब्लिश्ड है ना कि उसको बदलना मुश्किल है, उसे ही एंट्रेंच कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एम्बेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The troops were entrenched near the mountains. The next one is callous. Callous का मतलब होता है किसी व्यक्ति का हृदय अगर कठोर हो या वो दूसरों की फीलिंग्स के बारे में अगर केयर नहीं करता हो ना, दूसरों की पीड़ा देखकर भी अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे ही callous कहा जाता है। यानी कि not caring about the feelings or suffering of other people. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? merciless. एंटोनिम क्या हो जाएगा? compassionate. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। His behavior on that occasion was extremely callous. The next one, स्केदिंग। स्केदिंग का मतलब होता है जब किसी पर्सन के बारे में ना अगर बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं ना, या बोलते हैं या एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उसे ही स्केदिंग कहा जाता है। सो एक्सप्रेसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समबडी और समथिंग इज कॉल्ड एज स्केदिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लैमिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेजिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। he delivered a scathing attack on the president. The next one is nuance. Nuance का मतलब होता है a very small difference in meaning, feeling, sound, etc. उसे nuance कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Linguists explore the nuances of language. The next one is
ग्लेरिंग, ग्लेरिंग का मतलब होता है जब आप किसी की तरफ है ना बहुत गुस्से में देखते हैं ना, या अगर आप किसी चीज को अगर मान नहीं रहे तो लोग जो घूरते हैं ना, उसे ही ग्लेरिंग कहा जाता है। सो लुक विथ एंगर और डिसअप्रूवल इज कॉल्ड एज ग्लेरिंग। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्काउलिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्माइलिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। डोंट ग्लेयर एट मी लाइक दैट व्हेन आई टेल यू नो, यानी कि मुझे ऐसा लुक मत दो या मुझे ऐसे मत घूरो जब मैं तुम्हें ना बोलती हूँ। द नेक्स्ट वन इज इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, मिसाल, उसे ही इंस्टेंस कहा जाता है, यानी कि एन एग्जाम्पल और केस ऑफ समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इलस्ट्रेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट वन इंस्टेंस ऑफ हिज रिपीटेड फेलियर टू डू व्हाट ही प्रॉमिस्ड। द नेक्स्ट वन इज चोक होल्ड। चोक होल्ड का मतलब होता है जब किसी पर्सन के गर्दन को ना बहुत जोर से दबा दिया जाता है ना, ताकि वो ब्रीथ भी नहीं कर सके, उसे ही चोक होल्ड कहते हैं। यानी कि अ टाइट ग्रिप राउंड अ पर्सन's नेक यूज्ड टू रिस्ट्रेन देम बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज चोक होल्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही पुट द सस्पेक्ट इन अ चोक होल्ड। नेक्स्ट वन इज ओवर जीलस। ओवर जीलस का मतलब होता है कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो ना, तो उसे ही ओवर जीलस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टू एक्साइटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पैसिव। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He had to be protected from overzealous fans. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।